नमस्कार दोस्तों, अगर आप फार्मा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है, कम बजट में, कम पूंजी में कौन सा 3 से 4 प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है और आप इस प्रोडक्ट से अपने आयुर्वेदिक कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से आप बनवाएंगे, कितना प्रॉफिट होगा, इसको कैसे मार्केटिंग करना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं पिछले 32 से 34 साल से फार्मा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जैसे हमारी खुद की मार्केटेड बाय कंपनी है दोस्तों, होलसेल का काम करता हूँ, रिटेल का काम करता हूँ और घर पे नर्सिंग होम। अगर आपको फार्मा क्षेत्र में किसी भी डिवीजन में, किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है, इससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए, तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमसे जुड़ने का एक प्लस पॉइंट आपका और है दोस्तों, जब भी आप फार्मा क्षेत्र में या फार्मा क्षेत्र में उतरने के बारे में सोचना, चाहे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, चाहे किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेना हो, या आपको अपना मार्केटेड बाई प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, कैसे करना है, A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे या लाइव आएंगे और लाइव आने के बाद आपके हर एक क्वेश्चन का हम जवाब दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं किस प्रोडक्ट से आयुर्वेदिक कंपनी की शुरुआत करें और क्या क्या चाहिए। पहले बात हम कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल पास हैं, चाहे किसी भी डिवीजन में, चाहे आप 15 साल के हैं, आप 85 साल के हैं, आप लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सभी उम्र के सभी लोग इसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा कमरा चाहिए, यानी कि 120 स्क्वायर फीट का, या आप इसे घर से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टिंग की जहाँ पे व्यवस्था अच्छी हो, वो स्थान सबसे उचित होता है। ये हो गया आपको कमरे की 120 स्क्वायर फीट। दोस्तों, इसके लिए आपको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे कंपनी के तौर पे लॉन्च करना चाहते हैं, आप कंपनी का MD बनना चाहते हैं, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होता है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP। तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में आप करा करके अपने कंपनी के आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे आपको लॉन्च करना है। अब हम बात करते हैं लाइसेंस की। लाइसेंस की क्या ज़रूरत है दोस्तों? आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना है। अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं और जिस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएंगे उससे आप दोस्तों लोन लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आप अपने घर से उसी एड्रेस पे ले सकते हैं जो एड्रेस हमने बताया है। इसके लिए दोस्तों आपको 3000 रुपये पे करना पड़ेगा। ये लाइसेंस 5 साल के लिए बनता है, 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। लाइसेंस के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो आप दोस्तों इंटर पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई फार्मेसी डिग्री है तो बेटर है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो नंबर, जिस एड्रेस पे आप कर रहे हैं उस कमरे की आपको एक नक्शा लगवाना पड़ेगा। और दोस्तों आपको क्या देना पड़ेगा, अपने दोस्तों थाने से एक वेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, चलित प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। थर्ड पार्टी लाइसेंस ले, अगर ये भी नहीं बनवाना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं, इसे भी अभी आप न लीजिए, अभी आपको शुरुआत करना है। इसके लिए आपको सिर्फ GST नंबर लेना पड़ेगा। दोस्तों, GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप जन सुविधा केंद्र से जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बेटर ये पड़ेगा कि जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं, जो लेखा जोखा देखते हैं कि कितना सेल हुआ, कितनी बिक्री हुई, उनके पास आप जाएंगे तो उनके माध्यम से आप दोस्तों GST नंबर ले सकते हैं। अगर आप उनके माध्यम से ले रहे हैं तो आगे चल के आपको ये प्रॉफिट होगा। जो आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसे दोस्तों दिखाना पड़ता है, वो चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। इसी पे GST नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको अगर ब्रांड लेवल पे बनाना है, ब्रांड बनाना है, तो कोई एक अच्छा सा नाम चॉइस कर लीजिए। कोई भी नाम आप लिख लीजिए, वो मेडिकल से संबंधित हो, जैसे प्योर, नेचुरल, ऑर्गेनिक, कुछ भी एक नाम ले लीजिए। अब इसी नाम को आप ब्रांड अगर बनाना है तो इसका ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
दोस्तों ये ब्रांड नेम 10 साल के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। जैसे मान लीजिए आपने प्योर ले लिया, प्योर शब्द को कोई नहीं ले सकता पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये आपके नाम से सेफ हो गया मेडिकल के क्षेत्र में। दोस्तों इसके लेने के लिए आपको आईपी इंडिया फाइल पे जाना पड़ेगा। आईपी इंडिया भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जिसमें सभी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पेटेंट होते हैं। तो दोस्तों इसको तो चाहे आप अपने घर से ही ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों बहुत सारी एजेंसियां होती हैं, बहुत सारे सीए होते हैं, आपके प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाते हैं, उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। दोस्तों इस ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड लेने के लिए 3,000 रुपये, 3,500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। आप 3 साल पहले ये फीस दोस्तों 3,000 थी, लेकिन अब आपको 3,500 रुपये देना पड़ेगा। 10 साल के बाद आप जब फिर रिन्यूअल करवाएंगे तो फिर आपको 3,000 देना पड़ेगा। ये 10 साल के लिए आपका नाम सेव हो गया। अब इसी नाम से आपको 3 प्रोडक्ट बनवाने हैं। 3 प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, सबसे ज़्यादा क्या इस समय बिकता है दोस्तों, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हर्रा बहरा आंवले से बनता है और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बिकता है, इसका कई चीज़ों में उपयोग होता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो है अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए होता है, सबसे सेफ, सबसे अच्छी दवा है। तीसरी दवा जो सबसे ज़्यादा बिकती है दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा का पाउडर, अश्वगंधा का कैप्सूल जो सबसे ज़्यादा बिकता है, इसे आप ले सकते हैं। और एक पेन किलर ले सकते हैं, जैसे आयुर्वेदिक पेन किलर होता है, चोट लग गई कहीं पे दोस्तों, दर्द हो रहा है, वहाँ पे लगाने। ये 4 टाइप के प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। अब ये चारों टाइप के प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं। जैसे प्योर पेन किलर ऑयल आपका हो गया, प्योर अभिपत्तिकर चूर्ण आपका हो गया, प्योर अश्वगंधा कैप्सूल आपका हो गया। इसी नाम से सारे हो गए, एक ही नाम से ये 4 प्रोडक्ट आपके बन जाएंगे। अब ये दोस्तों प्रोडक्ट बनवाना कहाँ है, किससे? तो इसके लिए आपको आयुर्वेदिक कंपनी के पास जाना पड़ेगा और ऐसी आयुर्वेदिक कंपनी को सिलेक्ट करना जो कंपनी पुरानी हो, जिसके पास गुड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस हो, ISO सर्टिफाइड हो, यानी कि 15-20 साल के उस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हो, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट आप बनवाएंगे वो क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट होगा। तो ऐसी बहुत सी सारी कंपनियां आप कहेंगे तो मैं वो कंपनी का नाम प्रोवाइड कर सकता हूं, नहीं तो आप गूगल पे चाहिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, नाम डाल के आप सर्च करेंगे तो नाम आपको वहां से मिल जाएगा। उस कंपनी से आप ये प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। दोस्तों अब बात आ गई वहां पे बनवाने की, तो उसके लिए आपको वो प्रोडक्ट का जो आप ट्रेडमार्क करवाएं उसकी फोटो कापी देना पड़ेगा, GST नंबर की फोटो कापी देना पड़ेगा और एड्रेस, बाकी कुछ नहीं देना है। दोस्तों जब आपकी उनकी डील हो जाएगी, डील होने के 20 से 25 दिन बाद प्रोडक्ट बन के आपके ऑफिस पर आ जाएगा। दोबारा जब आप उनसे प्रोडक्ट बनवाएंगे तो दोस्तों दोबारा आपको एक ही हफ्ते में प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि पहली बार प्रोडक्ट बनवाने में आपके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद कैलेंडर बनवाना पड़ता है। ये सारी डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ वो कंपनी कर देगी, सिर्फ आपको डिजाइन बनवाना है, कैसे देना है। इसके लिए वर्ल्ड क्लास नंबर 1 पैकेजिंग डिजाइन होना चाहिए, सब कुछ अच्छा से होना। दोस्तों अब वही बात प्रॉफिट की, तो जितने में आपका प्रोडक्ट बना है, जितनी लागत आई है दोस्तों, मैं यहाँ पे रेट ओपन नहीं करूँगा क्योंकि रॉ मटेरियल का रेट घटता बढ़ता रहा। इतना जान लीजिए जितने में आपका प्रोडक्ट बना है उसके 4 गुना में आपका मार्केट में बिकेगा, 2 गुना उसका खर्चा निकाल दीजिए, 2 गुना प्रॉफिट होगा जितने में आपका बना। जैसे जो प्रोडक्ट आपका 20 में बना है, सारे खर्चे काटने के बाद, A to Z खर्चा काटने के बाद वो 40 रुपए में बिकेगा, यानी कि 2 गुना प्रॉफिट होगा। और दोस्तों इसकी एक्सपायरी की बात करते हैं, 3 से 4 साल इसकी एक्सपायरी होती है, कोई टेंशन ही नहीं, प्रोडक्ट खराब ही नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आयुर्वेदिक कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं, अपना ब्रांड लेवल बना सकते हैं। दोस्तों किस कंपनी से बनाना है इसके लिए डालिए थर्ड पार्टी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारी कंपनियों को डिटेल आ जाएगा। तो जो आपके नियर में कंपनी पड़े उस कंपनी विजिट कर लीजिए, नहीं तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, देहरादून, बड़ोदरा या कर्नाटका में कुछ ऐसी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, या बेंगलोर में ऐसी आयुर्वेदिक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हब है,
यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, वो आप विजिट करिए। विजिट करने के बाद कई कंपनियों में जाइए, एक कंपनी में नहीं, जिस कंपनी का सब कुछ आपको अच्छा लगे उसकी कंपनी के साथ डील कर लीजिए, बनवा लीजिए। नहीं तो आप कहेंगे मैं उस कंपनी का एड्रेस ले दूँगा, बात करवा दूँगा, आप उनसे भी बनवा सकते हैं। मैं एड्रेस इसलिए नहीं देता हूँ, कंपनी का नाम इसलिए नहीं बताता हूँ कि लोग कहेंगे यूट्यूब के माध्यम से हमारा प्रोडक्ट वहाँ बनवा रहे हैं और बीच में कमीशन खा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं देता हूँ। दोस्तों आप खुद आप जब करेंगे, आप वहाँ विजिट करेंगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मालूम देगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।